अगर मोबाइल रिपोर्टर गैंग ही तय करेंगे कि किस अधिकारी को पद पर रहना चाहिए किसे नहीं, तो फिर कैसे चलेगी कानून व्यवस्था। विपदा की घड़ी में एक डीएम से ज्यादा टेंशन में एक आम आदमी है जिसे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लॉकडाउन में काम बंद होने के बाद भी घर चलाना है, दवाइयों का खर्चा चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है। पिछले कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब कोविड के नियमों का पालन कराने को लेकर पुलिस अधिकारी अपने ताकत का दुरुपयोग करते दिखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर कोई एक मोबाइल रिकॉर्डिंग की धमकी देकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने लगे। और क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी भी घटना को वायरल होते टाइम नहीं लगता, तो पुलिस भी इस भय से अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगी है। जब आप एक बड़े पद पर कार्यरत हो और उसमें अगर वो एक ऐसा पद हो जहां आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, आम लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको बड़े संयम से काम लेने की जरूरत पड़ती है। अचानक से पावर आ जाने से किसी के भी मन में मैं वाली भावना आ सकती है, लेकिन जब आप एक सम्मानित पद को संभालते हैं तो यह आपका कर्तव्य हो जाता है कि उस पद की गरिमा का ध्यान रखें। आज देश में कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उससे कोई भी अनजान नहीं है। ऐसे में प्रशासन भी सख्ताई के साथ साथ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराने में जुटी है। और पिछले कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब कोविड के नियमों का पालन कराने को लेकर पुलिस अधिकारी अपने ताकत का दुरुपयोग करते दिखे। हाल ही में त्रिपुरा की घटना के बारे में सब जानते हैं, जहां एक डीएम ने एक शादी में आकर पूरी शादी को तहस नहस करके रख दिया, सबको अपमानित किया और शादी जैसे उत्सव को मातम में बदल दिया। और जब इस घटना के खिलाफ कार्यवाही की मांग होती है तो सरकार की गाइडलाइंस का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन सच्चाई हर किसी को पता होती है, खास तौर से जब इस तरह का शक्ति प्रदर्शन ऑन कैमरा किया जाता है। अब उस डीएम को सजा मिली या नहीं मिली ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लगातार ऐसी घटनाओं का सामने आना चर्चा का विषय जरूर है। मैं यहां दोनों पक्षों को लेकर बात करना चाहूंगा, लेकिन पहले घटना समझ लेते हैं। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम आईएएस रणवीर शर्मा का हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक लड़के को सड़क पर थप्पड़ मारते हैं, उसके फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं और उसके बाद अपने गार्ड्स से कहकर उसे पिटवाते हैं। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी कहते हैं। कौन सा टेस्ट कराना चाहते हैं? मेरे को दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही से हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान की कसम टेस्ट करा के गया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा, भगवान भगवान की कसम रिकॉर्ड किया हूँ। तो भैया कहाँ गए? वो भैया मोबाइल में देख लीजिए। ना घबराइए मत, ये लड़का कोई दुश्मन देश को बॉम्ब सप्लाई नहीं करता था, बल्कि मेडिकल डॉक्यूमेंट हाथ में लिए ये अपनी दादी को देखने हॉस्पिटल जा रहा था। अब डीएम साहब का दिमाग किसी बात पर पहले से ही गर्म था या कारण जो भी हो, उनका व्यवहार उस लड़के के प्रति ठीक नहीं था। अब जब घटना की वीडियो बन गई तो जाहिर सी बात है इस पर एक्शन लिए जाने की मांग भी उठने लगी और मामले को बढ़ता देख डीएम साहब ने भी रात में ही एक माफीनामा वीडियो जारी कर दिया जिसमें उन्होंने उस लड़के से और बाकी सबसे माफी मांगी। लेकिन जनता को उनका यह अंदाज भी इसलिए पसंद नहीं आया कि उन्होंने वीडियो में कहा कि वो लड़का जिसे नाबालिग बताया जा रहा था वो दरअसल नाबालिग नहीं है, 23-24 साल का है। इस पर भी सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि तो क्या अगर वो बालिग है तो उसका फोन तोड़ दोगे क्या? आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें मैं एक व्यक्ति को चाटा मारते हुए दिख रहा हूँ। सूरजपुर जिले में स्थिति बहुत खराब है। मैं और मेरे माता पिता दोनों स्वयं भी कोविड से संक्रमित हो गए थे। मैं अभी पॉजिटिव नहीं हूँ, मेरे पिताजी भी पोस्ट कोविड हैं, मेरी माताजी अभी भी पॉजिटिव हैं। मुझे पता है कि कोविड होने के बाद क्या आदमी के शरीर पर बीतती है।
मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। हम चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और पिछले 1 साल से मैं और मेरा पूरा सरकारी अमला, पूरा जिले की टीम और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने सरकारी अमला है, हम सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है। मैं सबसे माफी मांगता हूं। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहां मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। खैर, ये रही एक बात कि डीएम ने गलती की, उसे कोई हक नहीं है इस तरह से बर्ताव करने का। हो सकता है वो टेंशन में हो, ऐसा कर गया हो, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि इस विपदा की घड़ी में एक डीएम से ज्यादा टेंशन में एक आम आदमी है जिसे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लॉकडाउन में काम बंद होने के बाद भी घर चलाना है, दवाइयों का खर्चा चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है। डीएम साहब को सैलरी आ ही रही होगी, तो सोचिए कि ज्यादा टेंशन में कौन होगा। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी रखना चाहूंगा। पहले के वक्त में, यानी कि डिजिटल दुनिया से पहले के समय के स्कूल्स में टीचर्स अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए बल प्रयोग करते थे, यानी थप्पड़ मारना या मुर्गा बना देना या फिर डंडे से पिटाई कर देना। लेकिन क्या आज के स्कूल में ऐसा हो सकता है? आज अगर एक बच्चे को किसी टीचर ने हाथ लगा दिया तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है। कहने का मतलब है कि क्या अब एक शिक्षक बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उस पर हाथ भी नहीं उठा सकता? ऐसा ही कुछ अब प्रशासन और जनता के बीच भी देखने को मिलने लगा है। आज मोबाइल फोन आने के बाद हर एक घटना कैप्चर हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि रणवीर शर्मा जैसे आईएएस ऑफिसर्स ने सही किया, बिल्कुल गलत किया और हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही हो। लेकिन कहीं ऐसा करके हम कानून व्यवस्था को कमजोर तो नहीं बना रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर कोई एक मोबाइल रिकॉर्डिंग की धमकी देकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने लगे? और क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी भी घटना को वायरल होते टाइम नहीं लगता, तो पुलिस भी इस भय से अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगी है। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है जहां कई बार वो घटनाएं सामने आती हैं जो आम आदमी तक शायद कभी पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन इसके मिसयूज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद इस पद पर पहुंचता है। कई बार गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं होते कि अपने बच्चे को इतना पढ़ा सके, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो मेहनत करते करते ये मुकाम हासिल करता है। और उसके बाद अगर कभी उससे कोई गलती हो जाए तो उसको सस्पेंड कराने की मांग सोशल मीडिया पर वो लोग करते हैं जो एक ट्वीट करके लिखते हैं डीएम को बर्खास्त करो और फिर अपनी सब्जी की रेडी लेकर मार्केट निकल जाते हैं। मतलब जिन लोगों ने अपने जीवन में खुद कुछ नहीं किया वो उस अधिकारी को बर्खास्त कराते हैं जो एड़ी चोटी की मेहनत करके उस पद तक पहुंचा हो। अगर मोबाइल रिपोर्टर गैंग ही तय करेंगे कि किस अधिकारी को पद पर रहना चाहिए, किसे नहीं, तो फिर कैसे चलेगी कानून व्यवस्था? बाकी आवाज उठाते रहिए, लेकिन सही को सही दिखाइए और गलत को गलत। जय हिंद, वंदे मातरम।